अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक वमा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाब। हाज़री का सबूत दीजिए तमामी अहबाब इश्क़ व मोहब्बत के साथ कम अज़ कम एक मरतबा बारगाहे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। हर सू महक रहा है गुलजार चन्न पीर का, हर सू महक रहा है गुलजार चन्न पीर का। जूदो सखा का मरकज़ है दरबार चन्न पीर का। और तारीख दे रही है इस बात की गवाही, मुनकिर भी न कर सका इनकार चन्न पीर का। तारीख दे रही है इस बात की गवाही, मुनकिर भी न कर सका इनकार चन्न पीर का। और जुर्रत नहीं किसी को कि वो उंगली उठाए, जुर्रत नहीं किसी को कि वो उंगली उठाए। क्यों कि इतना साफ और आला किरदार है चन्न पीर का। जुर्रत नहीं किसी को कि वो उंगली उठाए, क्योंकि इतना साफ और आला किरदार है चन्न पीर का। और मिलता है यहाँ से पैगाम यही, ला माबूदा इल्लल्लाह ला मसजूदा इल्लल्लाह। करता है करता रहेगा अलबे तौहीद बुलंद दरबार चन्न पीर का। और वो अदाए खुर्शीद व सखाए खुर्शीद जिसको कहते हैं, वो अदाए खुर्शीद वो सखाए खुर्शीद जिसको कहते हैं, वो नूरी नज़र वो लख्ते जिगर शहजादा है चन्न पीर का। और तवज्जो कीजिएगा ज़रा का नामवरी व ताजवरी गिरती है कदमों में उसके, नामवरी व ताजवरी गिरती है कदमों में उसके। जिसने भी सहारा लिया दरबार चन्न पीर का। हम्दो सलात के बाद सदर ज़िवकार पर उर्दाए आगोश वलायत पैकरे शफ़क़त व मोहब्बत सफ़ीरे अमन व मोहब्बत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब गैलानी दामत बरकातुहुल आलिया सजादा नशीन खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ मरकज़ी अमीर इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान, जनरल सेक्रेटरी नेशनल मशाइख काउंसिल पाकिस्तान, स्टेज की जीनत कुर्रा हज़रात उलमाए इह्तिशाम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल व करम वहदहू ला शरीक ने आज हमें सरज़मीन फ़तवाल सुलहरिया में
इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान के प्लेटफार्म से खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग हल्का फतवाल सलहरियाँ, इन नौजवानों ने बड़ी मोहब्बत, अकीदत, ज़ौक़ शौक़ और इखलास के साथ सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं वहदहू ला शरीक हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब को फैज़ाने खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 3 मुकामात से कलाम रब्बानी तिलावत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक। फरमाया हम आपके रब की अता से इनकी भी मदद करते हैं और उनकी भी मदद करते हैं। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताइ रब्बिक। फरमाया हम आपके रब की अता से इनकी भी मदद करते हैं। इनसे मुराद जो दुनिया चाहने वाले हैं, और फरमाया उनकी भी मदद करते हैं जो आखिरत को चाहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं, जिनका ताल्लुक ज़ाहिरी भी है और बातनी भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ने इतनी नेमतें पैदा फरमाई हैं, इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह फरमाता है अगर तुम गिनते रहो तो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है हम जो दुनिया के चाहने वाले हैं उनको भी अता करते हैं, और जो आखिरत को चाहने वाले हैं उनको भी अता करते हैं। जो दुनियावी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी बड़ी शाही अता फरमाई, कितनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई। अल्लाह के पाक पैगंबर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनियावी नेमत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अता फरमाई। लेकिन खालिक के कायनात ने फरमाया कि हम सबको देते हैं जो दुनिया चाहते हैं। जो मुझको मानता है रब उसको भी अपनी नेमत से माला माल फरमाता है। जो रब को नहीं मानता मेरा रब दुनियावी नेमतें उसे भी देता है। कारून कितना बड़ा नाम है, हामान कितना बड़ा नाम है, नाफरमान थे रब के, लेकिन रब ताला ने दुनियावी नेमतें उनको भी अता फरमाई हैं। लेकिन खुशकिस्मत अहबाब और खुशकिस्मत हस्तियां वो हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला रूहानी और बातनी नेमतों से माला माल फरमाता है। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, फिर मैं अपने उन्वान की तरफ, टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला दुनियावी नेमतें सबको देता है, जो रब को माने अल्लाह उसको भी देता है, जो रब को ना माने अल्लाह उसको भी देता है। ये दुनियावी नेमतें थी और ज़ाहिरी नेमतें थी। अल्लाह की कुछ नेमतें वो है जो रूहानी हैं और बातनी हैं। रूहानी और बातनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ खास अपने बंदों को अता फरमाता है। और उन रूहानी नेमतों में से एक नेमत जिसको विलायत कहा जाता है, अल्लाह अपने खास बंदों को ये विलायत अता फरमाता है। जिस हस्ती की याद में हम आज सालाना महफिल मिलाद मुस्तफा सजा कर बैठे हैं, हुजूर महबूब सुबहानी किंदीले नूरानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी वो बरगुज़ीदा हस्ती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहानी नेमत विलायत अता फरमाई थी।
बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा 1 या 2 मिनट थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, फिर आपका जिक्र खैर करूंगा। देखिए ये जो विलायत रूहानी नेमत है, अब ये विलायत किस मटेरियल से मिलती है, ये बंदे को विलायत मिलती कैसे है? या तो विलायत किसी को पैदाइशी तौर पे मिलती है, या विलायत किसी को वहबी मिलती है, या फिर विलायत वो कसबी मिलती है। इंसान मुशक्कत करता है, मेहनत करता है, रियाजत करता है, इबादत करता है, फिर कहीं रब ताला अपने बंदों को विलायत का ताज उस बंदे के सर के ऊपर सजा देता है। पहला जो मैंने तरीका बताया विलायत मिलने का, बाज ऐसे खुशकिस्मत इस कायनात में आए हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत पैदाशी तौर पे अता फरमाई है। आप देखिए कुरान पढ़िए, आपको मिलेगा वालिदाए जनाब हजरत ईसा पाक रूहुल्लाह जनाब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी विलायत का जिक्र कुरान के अंदर फरमाया। जनाब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में थी। जब जनाब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके पास जाते, देखते बेमौसमी तरोताजा फल होते थे, तो पूछते थे मरियम ये कहां से आए, ये फल कहां से मिले? तो जनाब मरियम अलैहिस्सलाम आप फरमाती थी हाजा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की तरफ से है, मेरे रब ने मेरे ऊपर करम नवाजी फरमाई, अल्लाह बेमौसमी फल अता फरमा रहा है। आपने एक नाम सुना होगा, हुजूर कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन हुई, घर वालों ने कहा अब इसको किसी जामिया में छोड़ना चाहिए, तालीम हासिल करने के लिए किसी उस्ताद के पास भेजना चाहिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका रुख किया गया, आपकी बारगाह में लाया गया कि हुजूर हमने बच्चे को तालीम दिलवानी है, तो लिहाजा आप शफकत कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, आगाज आपसे करवाना है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आगाज करने लगे, हाथफे गैब से आवाज आई गरीब नवाज ठहरिए, गरीब नवाज ठहरिए। हमारे एक मुकर्रब बंदे हमीदुद्दीन नागवारी रहमतुल्लाह ताला वो तशरीफ लाएंगे, हुजूर कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला आपको वो बिस्मिल्लाह पढ़ाएंगे। अभी उधर आवाज आई कि गरीब नवाज ठहरिए, उधर आवाज हुजूर हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला कहां पे किर्गिस्तान और कहां पे ऊश का इलाका, कहां पे जनाब हमीदुद्दीन नागवारी राजस्थान के इलाके में, वहां पे सदा आई। फरमाया हमीदुद्दीन हमारे एक बंदे को जाके आप बिस्मिल्लाह करवाइए। आप गए, वहां पे पहुंचे, फरमाया बेटा कायदा खोले, जो पढ़ना था, जो तख्ती थी, जो कायदा था, कहा बेटा खोलिए, खोला, पूछा बेटा कहां से शुरू करना? आगे से बेटा कहता है, अर्ज करता है हुजूर सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। कहा बेटा कुरान यहां से तो शुरू नहीं होता, कुरान तो सूरह फातिहा से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता है। 1 पारा नहीं, 2 पारा नहीं, 3 पारे नहीं, 15 पारे छोड़ के 15वें पारे से कहते हो बेटा यहां से बिस्मिल्लाह करनी। बेटा आपकी उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन है, तो यहां से आगाज कर रहे हो। हर बच्चा अलिफ बा ता सा से शुरू करता है, इतना बड़ा जंप लगा दिया, यहां से क्यों शुरू करूं? अर्ज की हुजूर मेरी वालिदा ने ना 15 सिपारे हिफ्ज किए थे, मैं जब माँ के पेट में था, माँ के कल्ब की तरफ मेरी निगाह उठती थी, मैंने वो 15 पारे माँ के पेट पे से हिफ्ज कर लिए हैं। बाज ऐसे होते हैं जिनको विलायत
पैदाइशी तौर पे मिल जाती है, और दूसरे नंबर पे बाज खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जिनको विलायत वहबी तौर पे मिलती है। वहबी किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को बंदे की कोई एक अदा पसंद आ जाती है, अल्लाह विलायत दे देता है। या किसी अल्लाह वाले की नजर उस बंदे पे पड़ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला एक निगाह के सदके अल्लाह उस बंदे को मकाम विलायत अता फरमा देता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, आजकल एक फितना है, यूट्यूबर मौलवी, यूट्यूबर खतीब, खुसूसन नौजवान उसके झांसे में आते हैं, सुनते हैं और कहते हैं बड़े बिलियन मिलियन ट्रिलियन उसके फॉलोअर हैं, सुनते हैं उसके चंद जुमले सुन के बस कानों को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, जो बंदा चाहता है वो उसके कानों को उसके दिल को मिलता है। वो कहता है बाबे तो शायद कोई नहीं, कहता जी बड़ी गल कर छड़ी है, बाबे दे बारे गल कर रहे हैं। मैंने कहा मिर्जा जी जरा कुरान अच्छी तरह से पढ़िए, ईमान की नजर से पढ़ के फिर लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए, फिर लोगों को बताइए, फिर आपको ये कहना पड़ेगा अल्लाह के वली सब कुछ है, मिर्जा तू तो शाही कोई नहीं। आप कुरान पढ़ के देखिए। मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को विलायत अता फरमाता है, वो वहबी तौर पे, या बंदे का अल्लाह को कोई एक काम पसंद आ जाता है, अल्लाह विलायत अता फरमा देता है, या किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाती है, एक निगाह के बदले अल्लाह तबारक व तआला मकाम में विलायत अता फरमा देता है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपका दौर था, जादू सर चढ़ के बोलता था, सामने फिरौन था, सारे फिरौनी कहते थे मूसा मोजज़ात दिखाते हैं, सारे कहते थे मूसा जादूगर है, मूसा साहिर है। कहा मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का मुकाबला किया जाए, कैसे? कहा जी उसके जादू का जादू के साथ मुकाबला किया जाएगा। और देखिए कैसा हसीन अंदाज था, कैसा हसीन अंदाज था। मेरा रब अंबिया को मोजज़े भी किस अंदाज में देता है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात मिले उस वक्त तिब का उरूज था, बड़े बड़े तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, जिनकी तिब बोलती थी फलां हकीम हर मर्ज का इलाज करता है, फलां तबीब हर मर्ज का इलाज करता है। आपके जमाने में तिब का बड़ा उरूज था। अल्लाह ने मुकाबले के लिए जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा भी ऐसा ही अता फरमाया, मोजज़ा भी ऐसा अता फरमाया। मादरजाद जो अंधा होता था, नहीं नजर आता था, सारे हकीम जवाब दे चुके, सारे तबीब हाथ खड़े कर चुके, हमारे पास कोई इलाज नहीं। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेरते, अल्लाह तबारक व तआला बिना अता फरमा देता। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जादू का जोर था, उरूज था, एक से बढ़कर एक जादूगर था। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को उनका तोड़ करने के लिए ऐसा मोजज़ा अता फरमाया, सारे के सारे जादूगर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने बेबस हो गए। इमामुल अंबिया वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी। बड़े बड़े फसीह लोग थे, बलीग लोग थे, बड़े बड़े शुआरा थे, जिनको अपनी फसाहत पे, अपनी बलागत पे मान था और चैलेंज करते थे। हर साल के बाद एक मेला लगता था, सारे शुआरा वहां पे इकट्ठा होके अपनी अपनी शायरी पेश करते थे। है कोई हमसे बढ़कर कोई फसीह, है कोई हमसे बढ़कर बलीग, आए हमारा मुकाबला करे, हमारे सामने अपना कलाम पेश करे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को कुरान मजीद जैसी अजीम किताब बतौर मौजज़ा अता फरमाए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का सामना जादूगरों से हुआ, सारे जादूगर बुलाए गए, बड़े से बड़े चोटी के जादूगर मुकाबले के लिए जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए।
अब बारी शुरू हो गई मुकाबले के लिए। बड़ा मैदान सजा था। कहा दिखाइए जी मूजज़ा। जितने जादूगर बुलाए गए थे ना, फिरौन ने इकट्ठे किए थे। अब सारे जादूगरों ने पूछा, मूसा पहले तुम डालोगे या हम डालें? अब देखना, यही जुमला बताना चाहता हूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से सारे जादूगरों ने कहा कि मूसा पहले तुम आगाज करोगे या हम करें? हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ानैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं ये जो जुमला जादूगरों ने कहा था ना, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह को इतना पसंद आया, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह उन जादूगरों पे पड़ गई। सारे के सारे बोल उठे, कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब पे ईमान ले आए। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार ख़ानैमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप यहाँ पे बड़ा खूबसूरत जुमला लिखते हैं। कहते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जादूगरों ने ये अर्ज किया, हुजूर आप पहले शुरू करेंगे हम शुरू करें? अल्लाह को उनका अदब इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व ताला ने एक लम्हे के अंदर, एक सेकंड के अंदर उनको ईमान की दौलत भी अता फरमाई, शहादत की दौलत भी अता फरमाई। अल्लाह ने उनको विलायत का मुकाम भी अता फरमा दिया। अगर बुरा ना माने तो जिन्होंने आज महफिल सजाई है, एक पैगाम उनके लिए छोड़ के फिर मैं आगे बढ़ता हूं। खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के जितने नौजवान हैं, जितनी देर आपका आना जाना मरकज के साथ है, जितनी देर तक आप मरकज के साथ जुड़े हैं, जितने प्रोग्राम आपने करवाए हैं या वहां पे जाके सुने हैं, जितने वहां पे खुतबा आए हैं, जितने स्कॉलर्स आए हैं, सबका निचोड़ यही आखिर पे आपको बताया जाता है, हुजूर जिंदगी कामयाब गुजारने का सबसे जो पहला जीना और पहली सीढ़ी है वो अदब है। वो क्या जी? अदब है। अदब अल्लाह तबारक व ताला को इतना पसंद आया, सारी जिंदगी उन्होंने कुफ्र और शिरक के अंदर जादूगरों ने गुजारी थी, लेकिन ये जो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का अदब किया ना, कहा मूसा तुम पहले शुरू करोगे या हम करें? अल्लाह को उनका अदब इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, ईमान भी मिल गया। कोई मुशक्कत नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई रियाजत नहीं, कोई इबादत नहीं, एक लम्हे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान भी अता फरमाया, विलायत भी अता फरमाई। अल्लाह ने उनको शहादत और जन्नत भी अता फरमा दी। और दूसरा तरीका क्या था? वहबी विलायत। किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए, अल्लाह उसको भी वली बना देता है। और तीसरा तरीका होता है कि वो कसब के जरिए से विलायत मिलती है बंदे को, कसबी। वो इबादत करता है, रियाजत करता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, चिल्ले लगाता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको विलायत अता फरमा देता है। जिस कुतुबुल अक्ताब महबूबे सुबहानी किंदीले नूरानी हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका हम जिक्र खैर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको विलायत पैदाशी तौर पे अता फरमाई थी। अल्लाह ने आपको पैदाशी तौर पे वली बनाया था, अभी आपकी विलादत न हुई थी। आपके वालिद माजिद फरमाते हैं जिस शब आपकी विलादत थी, इमामुल अंबिया वालिए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे कशाना मुबारक में हुजूर की जलवागरी हुई और आकर मुबारक पेश की। फरमाया अबू साले मूसा जंगी, तुझे मुबारक हो, तेरे घर में अल्लाह का वली तशरीफ लाने वाला है।
सिर्फ वली नहीं बल्कि वो वलियों का इमाम और सरदार भी होगा। और किसी ने पूछा ना हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे पूछा हुजूर आपको ये विलायत कब मिली थी? मता अलिमता अन्नका वलीयुन, हुजूर आपको कब पता चला था कि आप अल्लाह के वली हैं? अल्लाह ने आपको विलायत अता फरमाई है। एक रिवायत में आते आप फरमाते 8 साल की उम्र थी, आप फरमाते हैं या 12 साल की उम्र थी। आप फरमाते हैं जब मैं पढ़ने के लिए मदरसे में जाता था ना, घर से लेकर मदरसे तक दाएं बाएं अल्लाह के फरिश्ते मेरे साथ होते थे और आवाजें लगाते थे, लोगों हट जाओ, लोगों रास्ता दो, लोगों हट जाओ, रास्ता दो, अल्लाह का वली तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाने वाला है। मैं अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शुरू से ही बचपन से ही विलायत अता फरमाई है। वाकया ये बातें मौजू बड़ा तवील है, बस मैं एक या दो बातें आपा अहबाब के सामने रखूंगा। जो मैंने पहले जिक्र किया, इदारा खुर्शीद इस्लाम पाकिस्तान का जो पैगाम करिया करिया नगर नगर फैल रहा है और जो मकसद एक लेकर चले हैं, जो विजन एक लेकर चले हैं, वो ये विजन है नौजवानों की तरबियत की जाए, नौजवानों की इस्लाह की जाए, लोगों को कुरान और हदीस के साथ जोड़ा जाए, लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पैदा किया जाए। तो वही पैगाम हर जगह हर प्रोग्राम पे पहुंचाया जाता है। हुजूर सईदी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम आपकी करामात बड़ी तवालत के साथ सुनते हैं, बड़े खुश होते हैं और बड़ा महजूज होते हैं आपकी करामात सुन के। मैं करामात का रुख नहीं करूंगा, सिर्फ एक या दो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आपकी तालीमात है ना, उन तालीमात में से एक या दो पहलू आपके सामने रखूंगा। सबसे नुमाया पहलू जो था हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तालीमात का, वो क्या था? अताते खुदा और इत्तिबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाख महफिलें सजाएंगे, लाख जलसे करेंगे, लाखों खर्च करेंगे, सैकड़ों देगे पका लें, अगर अल्लाह की अतात और मुस्तफा की इतात आपके पास नहीं है, सारी आपकी इबादतें रियाजतें आपकी बेकार जाएंगी। वो कैसा गौसे आजम का गुलाम है यार, देगे पकाता है, हलवे पकाता है, खीरे पकाता है, लेकिन जब अतात खुदा की बारी आए, रब की बारगाह में पेशानी झुकाने की बारी आए, बंदे की आंखें ना खुले, सोया रहे, बाप उठाता रहे, फिर आंख नहीं खुलती, माँ उठाती रहे, नमाज के लिए मस्जिद का रुख फिर ना किया जाए। मुर्शिद करीम हर दफा यही तलकीन करे, हुजूर नमाज सबसे पहले है, नमाज सबसे अव्वल है। लेकिन नारों पे हम नारों का सहारा लेते रहे, पैसों का सहारा लेते रहे, लंगर का सहारा लेते रहे, ना माँ को माने, ना बाप को माने, ना खुदा की मानी, ना मुर्शिद की मानी, हुजूर कुछ काम नहीं आएगा जब तक अतात खुदा ना होगी। और अतात खुदा किसे कहते हैं? मेरे ज़हन के अंदर ना बड़ा खूबसूरत वाक़या आ रहा है। महमूद अय्याज, आपने बड़ा एक नाम सुना होगा, महमूद अय्याज। महमूद बादशाह था, अय्याज उसका बड़ा अच्छा वजीर था। बादशाह सलामत एक खूबसूरत हीरा लेके ना अपने वो तख्त पर तशरीफ लाए। जितने वज़ारा थे दाएं बाएं खड़े थे। महमूद ने आके ना जो वजीर खजाना था उसको मुशाहदा करवाया, कहा कि हुजूर वाला ये देखिए मेरे हाथ में एक मोती है, खूबसूरत हीरा है, इसके बारे में मुझे बताइए, इसकी वैल्यू क्या है जनाब, इसकी क्वालिटी क्या है। वजीर खजाना था ना, जैसे होता है जनाब, जहाँ पे किसी को वजारत मिलती है, जो कुछ भी मिलता है वहां पे बस जी हुजूर भी होती है, बात और कुछ नहीं होती। कहा कि बादशाह सलामत, वाह वाह, इतना खूबसूरत हीरा मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। बड़े बड़े बाजार देखे हैं, बड़े बड़े हीरों की दुकानें देखी हैं, लेकिन इस जैसा हीरा मैंने नहीं देखा। कहा इसकी कीमत क्या है, वैल्यू क्या है? कहा हुजूर मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता, है इतना नायाब हीरा, मैं इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता।
बादशाह सलामत ने दिलासा दिया, कहा कि लगता है मेरिट के ऊपर मैंने वजीर मुकर्रर किया है, इसको चीजों का पता है। अगले बंदे को दिया, कहा हीरा देखते हो? जी हुजूरे वाला देखता हूं। पहले से कहा आपने अंदाजा ठीक लगाया, नायाब है, कीमती है, क्वालिटी भी आला है। कहा कि इसको तोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के कहने लगा बादशाह सलामत, मेरी बात तवज्जो से सुननी है। मैंने ये खिताब नौजवानों से, ये आखिरी बात, ये खुर्शीद इस्लाम, इदारा खुर्शीद इस्लाम का पैगाम भी समझिए और इस्लाही पैगाम भी समझिए। इस बात के अंदर मेरे और आपके लिए बड़ी इस्लाह है, अगर कोई बंदा समझने वाला हो तो। आजकल हर कोई कहता है, उस्ताद के सामने होता तो कहता जी मैं बड़ा उस्ताद हूं, उस्ताद को मशवरे देता है। मुर्शिद के सामने बैठा हो, पीर के सामने बैठा हो तो कहता जी पीर जी इंज नहीं, इंज होना चाहिए, इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। यहाँ पे आपको बड़ी खूबसूरत और लतीफ बात मिलेगी। कहा बादशाह सलामत, बादशाह ने कहा हीरा तोड़ दो। कहने लगा हुजूर आपके वसातत से, आपके दरबार से, आपकी बारगाह से सब कुछ मिलता है, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत हीरा, कीमती हीरा मैं तोड़ नहीं सकता, मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता। बादशाह ने फिर दिलासा दिया, बंदा ठीक है। अगले को दिया, कहा हीरा देखा? हुजूरे वाला देखा। कहा बड़ा नायाब है, कीमत क्या? कहा हुजूर लगता है 1 मन सोने के बराबर इसकी कीमत है। कहा तोड़ दीजिए। कहा हुजूर नहीं, नमक हरामी नहीं कर सकता, आपकी बारगाह से खाता हूं, नमक हरामी नहीं कर सकता, नहीं तोड़ सकता। कहा बंदा ये भी ठीक है। वो एक एक बंदे को वो हीरा दिया, आखिर पे सबको कहता रहा तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। सब कहते रहे, कहे हुजूरे वाला हम तोड़ नहीं सकते, आपका नुकसान नहीं कर सकते। आखिर पे बारी आई अयाज की। कहा अयाज हीरा देखते हो? कहा हुजूरे वाला हीरा देखता हूँ। कहा कितना कीमती है? कहा इतना, हर जाविये हर एंगल से देखा है, खूबसूरती कमाल की है। कहा अयाज कीमत कितनी है? कहा हुजूर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मेरे अंदाजे से बढ़कर है। कहा अयाज तोड़ दो। अयाज के कानों में बस ये लफ्ज तोड़ दो पड़ा, अयाज ने दीवार पे मारा, तोड़ दिया। सारे वज़रा थे ना जो, अयाज से पहले ही जेलस थे। अयाज बाद में आया, कुर्ब ज्यादा मिल गया, वो कहने लगे अयाज तेरा दिमाग तो ठीक है, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। अब अगली बात जो आखिरी है ना, ये समाज के काबिल है, यहां से सब कुछ सीखने वाला है, यहां से सब कुछ मिलने वाला है। मैंने कहा तालीमात गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तालीमात में से पहला ये तालीम का पहला जो एक जीना है वो क्या जी? अताअत खुदा है, रब की अताअत। बादशाह सलामत ने, महमूद ने पूछा अयाज सबने हीरा तोड़ने से माजरत कर ली, तूने हीरा क्यों तोड़ा है? कहने लगा हुजूर इसके नजदीक हीरे की कीमत थी, इसके नजदीक वैल्यू हीरे की थी, सबके नजदीक वैल्यू हीरे की थी, लेकिन मेरे नजदीक वैल्यू हीरे की नहीं, जो आपका हुक्म था ना, आपके हुक्म की वैल्यू थी। मैं एक हीरा नहीं, सैकड़ों हीरे आपके हुक्म पे कुर्बान कर देता, क्योंकि मुझे सबसे बढ़कर आपका हुक्म है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बात लिखने के बाद ये बात निचोड़ निकालते हैं, नतीजा देते हैं, कहते हैं हुजूर ये दुनिया एक हीरे की मानद है, बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह बंदे को कहता है बंदे हीरा तोड़ दे, हीरा तोड़ दे, सुबह उठ के मस्जिद में आ जा, जोहर के वक्त नमाज पढ़ ले, असर के वक्त अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुका दे, इस दुनिया के हीरे को तोड़ दे। मुझे और आपको इतनी खूबसूरत दुनिया लगती है, इतना खूबसूरत हीरा लगता है, हमें कीमत सिर्फ हीरे की नजर आती है। वो जो रब का हुक्म था मानने वाला, वो हमने छोड़ दिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया बंदा खुदा अगर निजात चाहते हो तो रब की अतात और इत्तिबाए मुस्तफा ये लाजिम है।
बाज रात मैंने पहले कहा ना कि बाज रात कहते हैं जी मैं जनाब ग्रेजुएशन हूँ, मैं मास्टर डिग्री मेरे पास है। वो जब मुर्शद की बारगाह में जाते तो वहां पे कहते नहीं पीर जी इंज होना चाहिए, इंज मेरे ख्याल में आ पीरा ने काम ठीक नहीं किया, इंज होना चाहिए सी। अयाज ने हमें बता दिया हुजूर मेरी जितनी बड़ी सोच हो, मेरा जितना मर्जी मेरे पास इल्म और नॉलेज हो, मेरी कामयाबी अपने मुर्शिद के हुक्म पे है। मेरे मुर्शिद ने जैसा मुझे कह दिया, जहां पे खड़ा कर दिया, जब हीरे को तोड़ने का कह दिया, अब कीमत मेरे सामने हीरे की नहीं होनी चाहिए बल्कि मुर्शिद करीम की होनी चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ करते हैं वहदहू ला शरीक हमें तालीमात गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़कर समझकर उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।